गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्टली, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गो एंड ज्वाइन इट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ वीडियो क्लास के अंदर डिस्कस करता हूं उससे पहले आपको इसका एक क्विज मिलता है टेलीग्राम के ऊपर ही, जिसमें पहले आप आंसर करते हैं। जो आंसर आपके करेक्ट होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, और जो इनकरेक्ट होंगे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो क्लास के थ्रू मिल भी जाती है साथ के साथ ही उसी दिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। आज हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे इसका। 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से, सबसे पहले क्वेश्चन से। द डेली कोविड केसेस हैव डैश अप। आपको दो आइडियाज यहां से मिलते हैं। एक तो ये कि डेली कोविड केसेस आपके सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है यहां पे, उसके बाद आपको देखने को मिलती है वर्ब जिसमें हैव लगा है। हैव जब भी लगता है, हैज लगता है, हैड लगता है, परफेक्ट टेंसेस होते हैं, जिसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी होगी। साथ में ये भी ध्यान रखें, उन वर्ड्स को ही चेरी पिक करें जिनके साथ वर्ड अप लग सकता है। ठीक है, ये जिसका मीनिंग अप लगाने पे अप्रोप्रिएट होगा, कॉन्टेक्चुअली करेक्ट होगा। So daily COVID cases have dashed up over the past few months and daily positive rate is also dash। अब देखो, जो वर्ड आप यहां लगाओगे, अगर आप यहां पे वर्ड पॉजिटिव लगाओगे तो यहां भी पॉजिटिव आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां देखिए वर्ड लिखा है ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो मतलब ये भी हो गया है। नेगेटिव हुआ है तो ऑल्सो नेगेटिव और ऐड होगा उसमें। ठीक है, पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव भी होगा। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली यहां पे है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डैश एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ। अब एज कंपेयर क्योंकि यहां पे लिखा है, दैट मींस यहां पे हो रहा है कंपैरिजन। और जब भी कंपैरिजन होता है तो हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्री कंपैरेटिव यूज की जाती है, ना कि पॉजिटिव या सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? जैसे कि आप वर्ड यूज करते हैं बैड एज एन एडजेक्टिव, तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। सुपरलेटिव क्या बनता है? वर्स्ट। ऐसे ही गुड से क्या बनता है? बेटर। तो आपको डिग्री कंपैरेटिव यूज करनी है, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, क्लियर वर्ड्स के अंदर ये चीज लिखी है। अगर मैं इन दो तीन चीजों को ध्यान में लेके चलूं तो डेफिनेटली मैं गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं और राइट ऑप्शन को चूज कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं अप्रोचेस के चलते यूज करें। अगर फर्स्ट लिखा है रियलाइज्ड एंड लेस, रियलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और लेस डिग्री कंपैरेटिव है, दैट मींस ये करेक्ट हो सकता है। स्पाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हायर डिग्री कंपैरेटिव है, ये भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन आगे देखें तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का कंपैरेटिव होता है मोर एक्सीलेंट। एक्सट्रीम का कभी भी आप देखें, एक्सट्रीम एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी डिग्री सुपरलेटिव के अंदर होता है। ठीक है, ये कंपैरिजन में यूज नहीं होता, बट एज कंपेयर टू बात हो रही है तो एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं आ सकता। ऐसे काफी सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट मींस वो सारे के सारे डिग्री सुपरलेटिव के अंदर ऑलरेडी होते हैं, चाहे उनके बाद एस टी ना आए या उनके पहले मोस्ट ना लिखा हो। जैसे एक्सट्रीम के अलावा वर्ड है कंप्लीट या फिर यूनिक या फिर चीफ या हेड। इस तरह के वर्ड्स कभी भी कंपैरिजन में नहीं आते, क्योंकि ये सुपरलेटिव सेंस कैरी करते हैं साथ में। इसके बाद लिखा है गुड, गुड का कंपैरेटिव भी क्या होता है? बेटर, तो ये वर्ड भी नहीं आ सकता। इन चीजों के थ्रू देखें तो ऑप्शन सी, डी और ई हो जाते हैं एलिमिनेट। ठीक है, अब आपके पास खाली दो ही ऑप्शंस बचे हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, डेली कोविड केसेस हैव रियलाइज्ड। अब कोविड केसेस रियलाइज तो नहीं करेंगे, लोग रियलाइज करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, या क्या डेटा आपको बता रहा है, लोग रियलाइज करते हैं या तो अपनी मिस्टेक्स को, या फिर कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग किसी न किसी प्रेडिक्शन को रियलाइज करते हैं, या फिर कुछ हो रही चीजों को रियलाइज करते हैं जो भी लाइफ में चल रही होती है। लोग रियलाइज करते हैं, कोविड केसेस तो रियलाइज नहीं कर सकते इस चीज को। इस वजह से कॉन्टेक्चुअली गलत था ये, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। और दूसरा ये भी कारण था कि अगर रियलाइज्ड एक पॉजिटिव वर्ड है तो लेस नेगेटिव एक्सप्रेशन है। अगर लेस नेगेटिव एक्सप्रेशन है और मैंने कहा था दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आने चाहिए। अब बी ऑप्शन को जरा पढ़िए, और वैसे भी ये रियलाइज्ड अप भी नहीं हो सकता। जिस मर्जी तरह से आप देख लें, तीनों केसेस में ही देखेंगे तो रियलाइज्ड वर्ड कैन नॉट बी करेक्ट। तो कोविड केसेस हैव स्पाइक्ड अप, मतलब कोविड केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, चाहे लिखा हो रेज्ड अप, कोविड केसेस बढ़ गए हैं, दोनों का मतलब ये होगा अप लगाएं तो। ठीक है, तो स्पाइक ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है कि कोविड केसेस बढ़ गए, और साथ ही साथ जो डेली पॉजिटिव रेट है वो भी ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ। क्योंकि
अगर कोविड केसेस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव केसेस की संख्या भी बढ़ेगी, इज ऑल्सो हायर एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। आई होप क्वेश्चन आसान था। मैं हमेशा यही कहता हूं, आज की क्लास में भी रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होने के साथ साथ आपको ग्रामेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ग्रामर आपकी हेल्प करती है हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, प्लस ये कुछ वर्ड्स जैसे कि कंपेयर्ड, अप, हैव, इनसे काफी आइडिया मिला, या फिर इस वर्ड ऑल्सो के साथ काफी आइडिया मिलता है आपको ग्रामेटिकल इन वर्ड्स के साथ कि ग्रामेटिकली कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं और कौन कौन सी करेक्ट होंगी। लास्ट में बची 2 या 3 ऑप्शंस में से आप कॉन्टेक्चुअल मैनर्स को यूज करके अपना ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द आइडिया डैश इज रेडिकल। सबसे पहले अगर बात करें वर्ड रेडिकल की, रेडिकल क्या होता है? जो कि रेलिवेंट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग इन ओपिनियन या फिर स्ट्रॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ एस्पेक्ट। आइडिया दैट इज रेडिकल, द आइडिया डैश इज रेडिकल। क्यों रेडिकल है वो? ठीक है, रेडिकल एक पॉजिटिव वर्ड है, तो वो रेडिकल क्यों है? बिकॉज इट फोर्सेस, क्योंकि ये पहले से ही आइडिया लगा लेता है इस चीज का। फोर्स का मतलब होता है प्रिडिक्ट कर लेना। आप कह सकते हैं बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स। क्या प्रिडिक्ट कर लेता है? इट प्रिडिक्ट्स दी री इवेल्युएशन। पहले से प्रिडिक्ट कर लेगा कि क्या चीजों को री इवेल्युएट करना है ऑफ गवर्नमेंट की एंड गवर्नेंस की। ठीक है, एंड डैश फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म को डैश करता है। अब फेडरलिज्म क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट आपको 2 गवर्नमेंट्स या फिर 2 पावर्स सही होती है, जिसमें डिवाइड किया जाता है पावर्स को। एक तरफ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट या बाकी उसकी यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो इंडिपेंडेंटली इन चीजों का बेनिफिट लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, नाउ अगर आइडिया लें वर्ड्स के साथ, अब यहां पे लिखा है द आइडिया, उसके बाद आपको एक वर्ड फिल करना है। ठीक है, नाउ द आइडिया दैट इज व्हाट? दैट इज कंसीव्ड। जो आइडिया कंसीव किया जाता है, जो आइडिया परसीव किया गया है, जो आइडिया बोर्न हुआ। अब बोर्न क्या है? जो बर्थ के लिए यूज होता है। बर्थ आइडिया का नहीं होता, बर्थ तो चाइल्ड का होता है। ठीक है, और वैसे भी या तो मैं अगर बोर्न वर्ड लगाता हूं तो बोर्न क्या अपने आप में एडजेक्टिव है। द आइडिया बोर्न यहां पे अगर लगाऊं तो आइडिया कैन नॉट टेक बर्थ, तो आइडिया के साथ बोर्न वर्ड नहीं आ सकता। ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दे। द आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड का मतलब ही है कि किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, किसी आइडिया को बिल्ड करना। कॉन्सेप्चुअलाइज और आइडिया वर्ड दोनों सुपरफ्लुअस क्रिएट करेंगे, सुपरफ्लुअस सेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज का मतलब होता है कोई कॉन्सेप्ट पे बात करना है, किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। ठीक है, तो डी गलत हो गया। द आइडिया होल्ड, होल्ड तो एक स्टॉपेज होता है। ठीक है, होल्ड होता है एक स्टॉपेज, जहां पे बाकी कोई भी चीज रुकती है, चाहे वो ट्रेन रुकती है, चाहे वो बस रुकती है, चाहे वो कोई भी शिप रुकती है। ठीक है, तो ई ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपके पास अगेन 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, कंसीव्ड या फिर परसीव्ड। अगर आपको दोनों का मीनिंग्स क्लियर हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको फिलअप कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा, साथ में वर्ड्स गिवन क्या है? डीपन्स, और यहां पे लिखा है लाइटन्स। अब दोनों के साथ पढ़ेंगे आप वर्ड्स को। सबसे पहले तो इनके मीनिंग्स जान लीजिए। कंसीव्ड का मतलब 2 होते हैं। ठीक है, एक तो प्रेग्नेंट हो जाना किसी लेडी का, बेबी को कंसीव करना। दूसरा, लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात तो नहीं हो रही। ठीक है, कंसीव्ड का दूसरा मतलब क्या होता है? टू थिंक ऑफ। बेसिकली मतलब मैं कंसीव का बता रहा हूं। कंसीव्ड कहेंगे तो थॉट ऑफ, किसी चीज के बारे में सोचना। वो थॉट ऑफ किस चीज के बारे में? या तो आप किसी प्लान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, कोई भी साजिश रचने वाला है। तो कंसीव वर्ड, आइडिया को कंसीव किया जाता है, मतलब आइडिया के बारे में सोचा जाता है। जब बात करते हैं वर्ड परसीव्ड की, परसीव्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को रियलाइज करना। रियलाइज्ड हो सकता है इसका मतलब किसी भी चीज को रियलाइज करना, या फिर किसी भी चीज को नोटिस करना, या इसका मतलब होता है परसीव्ड का नोटिस्ड। अब आप लगा के देखें, द आइडिया नोटिस्ड इज रेडिकल, या फिर द आइडिया रियलाइज्ड इज रेडिकल, या फिर द आइडिया कंसीव्ड मतलब विच वाज थॉट ऑफ। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड क्या निकलता है? कंसीव्ड। द आइडिया कंसीव्ड इज रेडिकल। जिस आइडिया के बारे में सोचा गया है वो रेडिकल आइडिया है। क्यों ये आइडिया रेडिकल है इतना? इट फोरसीज, ये पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि किस रीवैल्यूएशन की जरूरत है गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को। एंड डीपन्स, डीपन्स का मतलब क्या है? किसी चीज पे स्ट्रांगली वर्क करना। डीपन्स फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म में चीजों को डीपली और ज्यादा डीप जाके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर एम्फेसाइज करके
उस चीज को बिल्डअप कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉन्टेक्चुअली। ग्रामेटिकली अगर देखें तो ग्रामेटिकली कुछ वर्ड्स गलत थे, बट ज्यादा इसमें कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक्स थी, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कम अप्लाई हो पाए, ठीक है। बट दोनों के आप नॉलेज अगर रखते हैं तो दोनों की नॉलेज से आपके काफी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। द पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग डैश। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी बी आता है या बीइंग आता है या बीन आता है, ठीक है, उसके बाद अगर ब्लैंक स्पेस है, अगर आप बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हमेशा एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, बी के साथ आने चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म और बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म आने चाहिए। बी का एक केस जरूर बनता है जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, जैसे कि आई विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। आई विल बी फीलिंग कंफर्टेबल, इसमें बी के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म आते हैं जब एक्टिव वॉइस होता है, बट अदरवाइज पैसिव वॉइस में या फिर जब बात होती है बीन की, ठीक है, बीन का एक केस आता है जब आप बात करते हैं एक्टिव वॉइस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सपोज आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है। अदरवाइज यहां पे अगर बीइंग की बात की जाए तो बीइंग जब भी आता है उसके बाद अगर ब्लैंक स्पेस है तो वहां पे अगर आपको वर्ब फिल करनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है हमेशा, ठीक है। द पॉलिटिकल क्राइसिस, आप ये भी देखो ना कि यहाँ पे आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस। अब पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, एक एक्टिव सब्जेक्ट तो नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है, दैट मींस एक्टिव वॉइस तो नहीं लगेगा यहाँ पे, और पैसिव वॉइस लगाया भी, ठीक है, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग डैश बाय द वेस्ट बंगाल, यहां से आपको आइडिया भी मिलता है बाय द वेस्ट बंगाल किसके द्वारा इसको डैश किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल हो। तो बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डैश आफ्टर, वो डैश हो गया आफ्टर द रिबेल पार्टी क्लेम्ड, जब रिबेल पार्टी जो उनके ओपोनेंट पार्टी थी उसने क्लेम किया सपोर्ट ऑफ 55 एमएलएस। तो देखते हैं क्या करेक्ट आंसर हो सकता है गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। नाउ द पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग सॉर्टेड, पॉलिटिकल क्राइसिस सॉर्ट हो गए, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग फेस किए गए बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। रिक्वायर, पॉलिटिकल क्राइसिस की रिक्वायरमेंट रखी गई वेस्ट बंगाल के द्वारा, ये तो नहीं हो सकता कॉन्टेक्चुअली। वांटेड और रिक्वायर्ड का मीनिंग तो सेम होता है, ठीक है, कि पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग रिक्वायर्ड या बीइंग वांटेड मतलब चाहे जाते हैं, जो जिनकी डिमांड की जाती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। अब पॉलिटिकल क्राइसिस को आप रिकंसिडर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब रिकंसाइल वर्ड होता है ना, अगर रिकंसाइल का मतलब होता है चीजों को खत्म कर देना, चीजों बातों में मिट्टी डालना या फिर लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना, उसको रिकंसाइल कहते हैं हम लोग। अब दो ऑप्शंस बचते हैं आपके पास, सॉर्टेड या फेस्ड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं द पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग सॉर्टेड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो सॉर्ट किए जाते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, मूव्ड आफ्टर द रिबेल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल क्राइसिस क्या मूव होंगे रिबेल पार्टी के बाद, ठीक है, या उसके पीछे दौड़ेंगे, क्राइसिस तो पीछे नहीं दौड़ सकते किसी के, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन बचता है, पॉलिटिकल क्राइसिस बीइंग फेस्ड। जो पॉलिटिकल क्राइसिस फेस किए जाते हैं बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, फेस किए जा रहे हैं, वो इंटेंसिफाई कर देते हैं और ज्यादा चीजों को बढ़ा देते हैं आफ्टर, किस चीज के बाद, द रिबेल पार्टी क्लेम, जब रिबेल पार्टी क्लेम करती है 55 एमएलएस की सपोर्ट की वहां पे, ठीक है। तो इंटेंसिफाइड और फेस्ड वर्ड दोनों करेक्ट होंगे, कॉन्टेक्चुअली भी ग्रामेटिकली भी, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बनेगा करेक्ट बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट्स हैपनिंग, क्यों हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं कॉन्टेक्चुअली ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्चुअल दोनों नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ताकि आप ग्रामर को सिर्फ ये ना समझें कि वो सिर्फ स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन करने में हेल्प करती है, या उसको बहुत लाइटली ना ले, ठीक है। दोनों चीजों का खास ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी डेफिनेटली, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट सामने आता है, साइंस हैज डन समथिंग, ठीक है। अब साइंस हैज ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, मतलब हमें हैज के बाद यहाँ पे वर्ब तो फिल करनी नहीं है, वर्ब तो ऑलरेडी ये रही ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन अगर वर्ब के साथ कोई वर्ड ऐड होता है तो वर्ब को डिफाइन कौन करता है, एडवर्ब करती है। तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे आनी चाहिए एडवर्ब, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं इट हैज एम्पली अफेक्टेड द सिटी,
तो इसने एक्सेसिवली सिटी को अफेक्ट किया है। तो हैज अफेक्टेड बीच में आ गया एम्पली मतलब एक्सेसिवली, ठीक है। तो आपको बीच में एडवर्ब प्लेस करनी होगी अगर आप वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी ऑप्शंस को। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। साइंस हैज डैश ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, बट, तो अगर यहां पे पॉजिटिव होगा तो आगे नेगेटिव होगा, अगर यहां नेगेटिव होगा तो बाद में पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीच में लगा है बट। इट इज हाई टाइम, यही टाइम सही है, दैट द मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, जो मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं वो बंद कर दें टर्न करना डैश टू इट्स यूजर्स। टर्न डैश टू इट्स यूजर्स, आपको इन दोनों वर्ड्स की हेल्प लेनी है। टर्न व्हाट टू इट्स यूजर्स, ठीक है। देखो दो फ्रेज होते हैं, एक तो होता है टर्न अ डेफ ईयर, सॉरी, टर्न अ डेफ ईयर, किसके साथ आप करते हैं, आगे टू लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, या फिर होता है टर्न अ ब्लाइंड आई टू समवन, ठीक है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है, किसी को देख के भी अनदेखा कर देना। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या है, किसी को सुन के भी अनसुना कर देना, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि यहां पे जो एडवर्ब आनी है वो किन ऑप्शंस में नहीं है, उनको एलिमिनेट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब जैसे वर्ड है प्रूडेंट, प्रूडेंट कौन होता है, जिसको बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। प्रूडेंट कह सकते हो उसको आप, जो एक्सीलेंट होता है, या फिर उसको आप स्कॉलरली कह सकते हो। तो ये तो एक एडजेक्टिव है, ऑप्शन ए रिमूव हो गया। उसके बाद स्मूथली होती तो एडवर्ब होती, लेकिन स्मूथ तो एडजेक्टिव है, ऑप्शन डी भी निकल गया। ब्रोकनली ट्रांसफॉर्म्ड, कंसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड सडनली ट्रांसफॉर्म्ड। अब ऑब्वियसली कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आपकी यूज होगी, यहां पे तीन ऑप्शंस आपके पास बचती हैं, ए बी एंड सी। तो साइंस ने ब्रोकनली ट्रांसफॉर्म किया है लाइफ्स को, ठीक है। साइंस ने, अगर मान लो मैं ब्रोकनली लगाता हूं, ठीक है, तो साइंस हैज ब्रोकनली ट्रांसफॉर्म लाइव्स, बट इट इज हाई टाइम दैट मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स stop turning included to its users. It cannot be correct, it is incorrect, totally incorrect. Now science has suddenly transformed, अचानक से साइंस ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। फिर आगे चल के पढ़े, साइंटिफिक डेवलपमेंट स्टॉप टर्निंग एक्सक्लूसिव टू, स्टॉप टर्निंग व्हाट, स्टॉप टर्निंग एक्सक्लूसिव। अब मान लीजिए स्टॉप के बाद टर्निंग लिखा है, तो टर्निंग के बाद आपको कोई ना कोई फ्रेज ऐसा चाहिए होगा जो टर्न के साथ अटैच होता है और टू के साथ भी अटैच हो जाए। तो एक ही बचता है अ ब्लाइंड आई, टर्निंग अ ब्लाइंड आई। तो ऐसा ना करें वो कि अपने यूजर्स को देख के अनदेखा कर दे, मतलब उनको इग्नोर करें, ठीक है। तो अब अगर मैं कंसिस्टेंटली वर्ड को लगाता हूं, मेरी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, एडवर्ब की भी, कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, और साथ में फ्रेज भी कंप्लीट होता है, टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट्स यूजर्स। तो साइंस ने कंसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म किया है लाइफ्स को, ठीक है। हर लगातार किया है, उनके ट्रांसफॉर्म किया है, एक अचानक से तो नहीं हो जाएगा कि कल साइंस ने कुछ डेवलपमेंट करी और आज लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो सडनली वर्ड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आगे चल के देखें एक्सक्लूसिव वैसे ही इनकरेक्ट है। ओनली ऑप्शन बी इज देयर विच कैन कंप्लीट द सेंस करेक्टली ग्रामेटिकली एज वेल एज कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। तो इस हिसाब से कंसिस्टेंटली और अ ब्लाइंड आई आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, द यूपी पुलिस टीम। अब देखो यहां पे ना वो टीम आ गया, अगर मैं सिंपली कहता यूपी पुलिस, तो पुलिस के साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अब क्योंकि वर्ड टीम आ गया बीच में, इसलिए वर्ब क्या आई, हैज आई। यूपी पुलिस टीम हैज डैश वॉइस सैंपल्स। अब ऑब्वियसली यूपी पुलिस टीम क्या बनी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैज डन समथिंग। तो हैज के साथ क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज डैश वॉइस सैंपल्स ऑफ राम मंदिर प्रीस्ट, जो उसके पंडित थे उनके वॉइस सैंपल्स को डैश किया है आफ्टर अ फॉर्मल कंप्लेंट, एक फॉर्मल कंप्लेंट के बाद जिसको वॉज डैश अगेंस्ट हिम। तो जो कंप्लेंट वॉज डैश, ठीक है, तो कंप्लेंट को क्या किया गया था, पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ यहाँ पे अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगेंस्ट हिम उनके खिलाफ, फॉर डिलीवरिंग अ हेट स्पीच, किस लिए थी, क्योंकि वो हेट स्पीच को डिलीवर कर रहे थे। तो अब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले चले, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको पहले, और दूसरे नंबर पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो यूपी पुलिस ने विड्रॉ कर लिया है वॉइस सैंपल्स को। उसके बाद आया फॉर्मल कंप्लेंट वाज वेग अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो वेग क्या होता है, धुंधला, हेजी। तो फॉर्मल कंप्लेंट वाज वेग अगेंस्ट हिम नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने वॉइस सैंपल्स को विड्रॉ किया, मतलब कहीं पे वो जमा थे वहां से निकाल लिए हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया।
यूपी पुलिस टीम हैज गिवन वॉइस सैंपल्स। अब गिवन है तो किसको दिए हैं, ठीक है, पहली बात तो ये चीज इनकरेक्ट होगी। दूसरा, अ फॉर्मल कंप्लेंट वाज डिसओन्ड अगेंस्ट हिम। डिसओन का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे अपने राइट्स छोड़ देते हो, ठीक है, व्हेन यू क्लेम दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी और समथिंग, और यू डोंट हैव एनी राइट ऑन समबडी और समथिंग, आपने उसको डिसओन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ओन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे पोजेशन होना, ठीक है, आपसे रिलेट करना। डिसओन करना मतलब अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो डिसओन्ड को बेसिक वर्ड में आप डिसकनेक्टेड कह सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि कंप्लेंट वाज डिसओन्ड अगेंस्ट हिम, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब यूपी पुलिस टीम हैज कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्ट किए हैं वॉइस सैंपल्स। वॉइस सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, कोई भी सैंपल्स वो कलेक्ट होते हैं राम मंदिर प्रीस्ट के, जब एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज हुई, वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। येट ऑप्शन डी और ई को देखें, यहां पे गेट लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि हैज के चाहिए बात चाहिए मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डी गलत हो गया, गॉट होता तो ठीक होता। टर्स तो यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, टर्स का मतलब होता है टिमिड या टैसिटर्न, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज की इन ब्रीफ बात करते हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ब्रीफ में बात करे, बहुत ही शॉर्ट में बात करे, या फिर जो कम बोलता हो, ठीक है, हु इज लेस टॉकेटिव और शाई पर्सन। तो ये वैसे ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन आपके पास क्या बचा, ओनली ऑप्शन सी। द यूपी पुलिस टीम हैज कलेक्टेड वॉइस सैंपल्स, उन्होंने वॉइस सैंपल्स कलेक्ट किए एक प्रीस्ट के जो राम मंदिर से थे। कब किए, जब एक फॉर्मल कंप्लेंट को उनके अगेंस्ट रजिस्टर किया गया, वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है जी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आप सब लोगों ने मेरे साथ अगर वीडियो देखी है तो आपके माइंड में करेक्ट आंसर्स आ गए होंगे। मुझे आराम से करवाना पड़ता है डिटेल में, सो दैट किसी के डाउट्स ना रहें। बट जो स्टूडेंट्स मॉडरेट लेवल पे भी हैं, अगर उनकी कुछ तैयारी भी ठीक है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते होंगे, तो आपको पता लग गया होगा कि इन 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे, ठीक है। अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट थे, दैट इज डेफिनेटली एक्सीलेंट। अगर आपके 4 भी थे, येट जो एक गलत हुआ उस पर कमी पे काम कीजिए अपनी, क्योंकि जब आप मिस्टेक्स करेंगे डेफिनेटली तभी आपकी आगे लर्निंग होगी। मिस्टेक्स ना करने वाला पर्सन कौन होता है, जो कभी फेल ना हो, कभी मिस्टेक ना करे, इज कॉल्ड इनफेलिबल। लेकिन इनफेलिबल हम यूज जरूर करते हैं, द वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स और वन हु नेवर फेल्स इज कॉल्ड इनफेलिबल पर्सन। लेकिन किसी ने खास कहा है, खूब कहा है, द वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स इज द वन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग वर्दी। क्योंकि अगर आप कुछ करते ही नहीं है तो आप मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस यू डेफिनेटली हैव टू डू समथिंग, तभी एक्सपीरियंस होंगे, वो चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो। तो कर्म करना आपका फर्ज बनता है, और ये करते रहिए। गलतियां होंगी बट उन गलतियों से आप सीखते रहेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।